हेलो स्टूडेंट, आपके अपने YouTube चैनल एम के साहू सर मैथ क्लासेज में फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एग्जाम्पल 4, 5 और एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन, जिसके अंदर 4 क्वेश्चन थे, हमने सोल्व कर लिए हैं। आज एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, एक बार समझ लेते हैं। यदि समुच्चय ए बी सी है, समुच्चय बी यू वी डब्ल्यू है तथा फलन f a से b की ओर अग्रसर या परिभाषित है तथा g b to a है, निम्न प्रकार परिभाषित हो, तो साथ में f जो फलन है वो बता रखा है क्या है, a, v ये कर्मित युग्म हो गए, b, u और c, w ये कर्मित युग्म इसके f के हैं, g के u, b, v, a, w, c। तो आपको फोग और गॉग दोनों ज्ञात करना है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसे करने के लिए जब भी आपको फोग और गॉग ज्ञात करने के लिए कहा जाता है तो हम क्या देखते हैं, हम अंदर वाले फलन का परिसर और बाहर वाले फलन का प्रांत देखते हैं। तो पहले फोग ज्ञात करने के लिए g का परिसर और f का प्रांत देखेंगे। तो देखेंगे यहां पर कि g का परिसर, g का परिसर, अब g का परिसर यहां से आएगा, g का परिसर a में से आएगा, तो g का परिसर बिलोंग्स टू a। अब देखो f का प्रांत, f का प्रांत भी क्या है, a है, f का प्रांत ये भी क्या है, a। अतः f o g ये फलन, अब ये फलन कहां से कहां परिभाषित होगा, तो समझो अंदर बैठा है ये g, तो इसको a से b, यानी कि यदि इसको a से b मानूं मैं और इसको b से c मानूं तो ये क्या हो गया, a से c, यानी कि समझो b से b में परिभाषित हो गया। वापस देखो एक बार, ये a से b, b से c, तो ये बीच वाला देखो मान, यानी ये वाला मान छुप जाएगा, a से b और b से c, तो क्या हो गया, b से b में, b से b में परिभाषित होगा। अतः f जी b से b में विद्यमान होगा। ठीक है, अतः एफ ओ जी ओ एक्स एफ फलन ब्रैकेट हो जाएगा एफ ब्रैकेट जी एक्स, जहां एक्स कहां से ले रखा होगा, एक्स बिलोंग्स टू बी से ले रखा है। देखो क्योंकि कारण समझ लो कि ये b से a, यानी ये a टू b, b टू c, तो a टू c यानी b से b में परिभाषित है और x का मान हमेशा प्रांत में से आएगा। ठीक है, अब b में से मान लिखने और b क्या दे रखा है, u, v, w। ठीक है, तो सबसे पहले x बराबर u पर, x बराबर u पर, तो f o g u बराबर f ब्रैकेट ऑफ जी यू, ध्यान से देखना, f ब्रैकेट ऑफ जी यू, तो देखो f ब्रैकेट ऑफ जी यू, जी यू का मतलब ये हुआ कि g वाले फलन में यदि हमने u लिखा तो प्राप्त क्या हुआ, देखो g वाले फलन में यदि u लिखा तो प्राप्त हमें b हुआ, यानीgu का मान कितना है, b है, क्योंकि gu का मतलब है y का मान, x का मान यदि u लिखा तो y का मान कितना प्राप्त हुआ, b प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये हो गया f b हो गया। अब यहां पर देखो f के अंदर b आया, यदि f के अंदर x रखते हैं तो वहां से भी देखो fx प्राप्त होगा, तो देखो f के अंदर यदि b रखेंगे तो प्राप्त क्या होगा, u। समझ रहे हो कि f के अंदर देखो x की जगह b रखेंगे तो y का मान क्या प्राप्त होगा, u प्राप्त होगा, ये हो गया u। तो यहां से u मान रखा, x बराबर u रखा, तो f o g का मान क्या प्राप्त हुआ, f o g का मान प्राप्त हो गया, u प्राप्त हो गया, यानी कि यहां से u प्राप्त हो गया, जो किससे रिलेटेड है, f o g से रिलेटेड हो गया। ठीक है, अब दूसरा x बराबर u के बाद b में से लेंगे, देखो b कहां पर, ये रहा v, x बराबर v पर, तो f o g v, तो f ब्रैकेट जी वी। अब यहां से देखो यदि मैंने v रखा g के अंदर तो उत्तर कितना आया, a आया, तो जीवी की जगह मान कितना आ जाएगा, a आ जाएगा।
और एफ ए क्या, देखो एफ के अंदर यदि ए रखा तो उत्तर कितना आया, बी प्राप्त हुआ, यानी कि v के ऊपर v आया, यानी कर्मित युग्म क्या बन गया, v कॉमा v। ये भी एफ और जी से ही रिलेटेड है, ठीक है। इसी प्रकार से x बराबर w रखेंगे, u v यहां पर w, तो w पर क्या आ जाएगा, एफ ओ जी ब्रैकेट w, तो f ब्रैकेट जी w, तो f जी डब्ल्यू पर देखो कितना आ रहा है, सी आ रहा है मान, तो प्राप्त क्या हो गया, एफ सी, और एफ सी पर मान कितना आ रहा है, फिर से डब्ल्यू आ रहा है, तो प्राप्त क्या हो गया, डब्ल्यू कॉमा डब्ल्यू, ये भी हो गया फॉर ऑल बिलोंग्स टू डब्ल्यू कॉमा डब्ल्यू बिलोंग्स टू एफ ओ जी। इस प्रकार से हमने यहाँ पर बी से तीनों मान रख लिए, यू वी और डब्ल्यू, और हमारे पास प्राप्त हो गया यहां से मान, ठीक है। अतः एफ ओ जी क्या प्राप्त हो गया, अतः एफ ओ जी यदि देखा जाए यहां पर जो फलन प्राप्त हुआ है, देखो u कोमा यू, v कोमा वी, w कोमा w, u कोमा यू, v कोमा वी और w कोमा w प्राप्त हो चुका है, ठीक है। अब देखो जैसे हमने एफ ओ जी निकाला है वैसे हम जीओ एफ निकालेंगे, तो अब क्या लिखेंगे, अब जीओ एफ के लिए एफ का परिसर, ठीक है, क्या लिखेंगे, एफ का परिसर, एफ का परिसर एफ का परिसर जो बिलोंग्स टू क्या है, एफ का परिसर है बी, बिलोंग्स टू क्या है, बी, किसका अपसमुच्चय हो गया, जी का प्रांत, किसका अपसमुच्चय, जी का प्रांत, वो भी क्या है, बी है। अतः जीओएफ, जीओएफ, अब यहां से देखना ए से बी, बी से सी, क्योंकि अंदर कौन बैठा है, एफ बैठा, तो एफ को ए से बी, बी से सी, तो बीच वाला छुप जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ए से सी, यानी ए से ए में परिभाषित होगा, यहाँ ए से ए में विद्यमान होगा, ए से ए में विद्यमान होगा, ठीक है। तो हमारे पास प्राप्त क्या हो जाएगा, अतः जीओएफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा जी ब्रैकेट ऑफ एफ एक्स, और इस बार एक्स कहां से बिलोंग्स करेगा, एक्स बिलोंग्स करेगा ए से, यानी एक्स के मान कहां से लिए जाएंगे, ए से लिए जाएंगे, ठीक है। अब इसके आगे करते हैं, तो एक बार इसको यहां तक लिख लो, देखो इसी के आगे जीओ एफ एक्स निकाल रहे हैं, जी ब्रैकेट ऑफ एफ एक्स, तो देखते हैं इसके अंदर, तो सबसे पहले एक्स बराबर क्या लिखूंगा, इस बार एक्स बिलोंग्स टू ए है, तो एक्स बराबर ए पर, एक्स बराबर ए पर क्या हो जाएगा, जीओ एफ, यहां आ जाएगा ए, तो हो जाएगा जी ब्रैकेट ऑफ एफ ए, जी ब्रैकेट ऑफ एफ ए। अब एफ ए पर मान देखो क्या आ रहा है, एफ ए पर मान आ रहा है v, यानी कि जी ब्रैकेट ऑफ v, एफ ए के पर मान कितना आ रहा है, v आ रहा है, एफ ए रखा तो v प्राप्त हुआ, तो एफ ए बराबर हो गया v, तो जीवी पर मान कितना गया, जीवी पर मान आ गया, फिर से देखो v के पास में कितना है, जीवी रखा तो a प्राप्त हुआ, तो हमारे पास क्या हो गया प्राप्त, कि a कोमा a बिलोंग्स टू क्या हो गया, बिलोंग्स टू जीओ एफ प्राप्त हो गया। इसी प्रकार x बराबर b पर, x बराबर b पर, तो जीओ एफ यहां आ जाएगा b, तो g ब्रैकेट एफ b, तो हो जाएगा g ब्रैकेट एफ बी, एफ बी का मान कितना है, देखो u, यदि f के अंदर b रखा तो प्राप्त कितना आया, u प्राप्त हुआ, तो ये हो गया u। अब जी यू, देखो u पर g का मान कितना है, u पर g का मान कितना आ रहा है, b आ रहा है, तो ये हो गया p, तो हमारे पास कर्मित युग्म प्राप्त हुआ b पर p,
जो कहां से रिलेटेड है, GOF से रिलेटेड होगा। ठीक है, x बराबर c पर, क्योंकि a ले लिया, b ले लिया, c बचा है, तो GOF यहां हो जाएगा c, तो प्राप्त हो जाएगा देखो g ब्रैकेट FC और g ब्रैकेट FC। c पर कितना आ रहा है, देखो c पर w आ रहा है, तो GW। अब GW पर मान कितना है, देखो GW पर मान आया फिर से c, तो प्राप्त क्या हो गया, C, C, ये ब्रैकेट यहां पर कर्मित प्राप्त हो गया। ये भी कहां से बिलोंग्स है, GOF पर बिलोंग्स करता है। ठीक है, अतः GOF ये क्या प्राप्त हो गया, ये प्राप्त हो गया हमारे पास A, A, B, B और C प्राप्त हो चुका है। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना, यहां पर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जहां से ले रखा है लिख दो, या सीधा इतना ही लिखो तो भी चलेगा। तो ये प्राप्त हो चुका है GOF। ठीक है, ये तो हमने पहले लिख लिया था। तो हमारा जो उत्तर आया GOF का मान A, B, B और C प्राप्त हुआ है, और जबकि FOG प्राप्त क्या हुआ था, U, V, V, W प्राप्त हुआ है। तो एक बार इसको अच्छे से समझ के लिख लो, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यदि फलन f r+ से r+ तथा g r+ से r+ में निम्न प्रकार परिभाषित है और fx का मान दे रखा है x² तथा gx का मान दे रखा है √x, तो आपको गॉफ तथा फोक ज्ञात करना है, और साथ में क्या ये तुल्य फलन है इसकी भी जांच करनी है। तुल्य फलन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, थ्योरी के अंदर बताया था कि दो फलन तुल्य फलन कहलाते हैं यदि दोनों फलनों के प्रांत बराबर हो, दोनों फलनों के से प्रांत बराबर हो, साथ में ही दोनों फलन भी परस्पर बराबर हो। तो हमें ये दोनों निकाल कर इन दोनों के प्रांत से प्रांत और इनके फलनों के बारे में देखने की ये बराबर होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, तो आंसर में देखो, सबसे पहले गॉफ और फोक निकालेंगे। तो सीधी सी बात है, पहले गॉफ निकालने के लिए कि यहाँ f का परिसर, आप यहाँ पर डायरेक्टली देख लो सारे मान r+, ये भी r+, है, तो गॉफ जो भी आएगा GOF निकालेगा, यहाँ FOG वो भी r+ से r+ में होगा। वो कैसे, देखो यहाँ f का परिसर बिलोंग्स टू r+, सबसेट यानी उपसमुच्चय है, g का प्रांत वो भी क्या है r+, अतः GOF के लिए सीधी बात है A से B, ये हो गया A से B, B से C, तो A से C r+ ही होगा, अतः GOF r+ से r+ में विद्यमान होगा, r+ से r+ में विद्यमान होगा, अतः GOF ब्रैकेट ऑफ x, तो हो जाएगा G ब्रैकेट ऑफ fx, जहां x बिलोंग्स टू कहां से ले रखा है, r+ से ले रखा है। ठीक है, अब यहां पर fx का मान कितना है, fx जो है वो है x², कितना है x²। अब यहां पर देखो fx का मान लिख दिया तो बन गए gx², जब gx था तो अंडरूट का x आया, यहां पर यदि x² है तो अंडरूट के अंदर भी क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा, तो अंडरूट के अंदर आ जाएगा x² आ जाएगा, और प्राप्त क्या हो जाएगा, हमें x प्राप्त हो जाएगा, अंडरूट से ये वाला स्क्वायर हट जाएगा, तो GOFX फलन क्या प्राप्त हो गया, x प्राप्त हो गया, ध्यान रखना है। ठीक है, और यहां पर x बिलोंग्स टू r+ है ही है वैसे। अब इसी प्रकार देखो कि g का परिसर सेम ही, ये लैंग्वेज लिखनी है वापिस, g का परिसर जो बिलोंग्स टू क्या है, r+ है, उपसमुच्चय है, f का प्रांत r+, अतः FOG, सीधी सी बात है इसके अंदर कैसे कि g के अंदर क्या होगा, A से B और ये B से C, तो A से ये C, ठीक है, ये भी r+ से r+ विद्यमान होगा, अंदर वाले फलन को A से B और बाहर वाले को B से C मान के सोल्व करना, अंदर वाला A से B, ये B से C, तो गए A से C, r+ में विद्यमान होगा, अतः FOG x बराबर f ब्रैकेट ऑफ GX,
और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r प्लस यहां से ले रखा है। तो f gx का मान कितना है? अंडर रूट एक्स। कितना है? अंडर रूट एक्स। ठीक है, gx का मान लिख दिया। अब fx क्या? एक्स स्क्वायर, यहाँ x था तो एक्स स्क्वायर आया। मान लो यहाँ 2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर, 3 लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर। यदि यहाँ पर x लिखे अंडर रूट एक्स लिख दूं तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। ये अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, प्राप्त क्या हो जाएगा? x प्राप्त हो जाएगा। ये हो गया एफ ओ जी एक्स। और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r प्लस। ठीक है, यहां देखो कि जो जी ऑफ फंक्शन निकाला वो भी x प्राप्त हुआ, एफ ओ जी फंक्शन निकाला वो भी x प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि ये तुल्य फलन है? कैसे? कि एक तो इनके प्रांत, ठीक है, तो तुल्य फलन होने के लिए पहली कंडीशन क्या हो रही है कि जीओएफ का प्रांत वो r प्लस है। जीओएफ का प्रांत बराबर एफओजी का प्रांत, ये दोनों कैसे हैं? r प्लस हैं। सेकंड नंबर, जीओएफ का से प्रांत बराबर एफओजी का से प्रांत r प्लस। और थर्ड नंबर, ठीक है, थर्ड नंबर जीओ एफ एक्स और एफ ओ जी एक्स ये बराबर है x के बराबर। अतः ये तीनों शर्तों का पालन हो रहा है। अतः जीओ एफ तथा एफ ओ जी तुल्य फलन है। अतः जीओ एफ व एफ ओ जी तुल्य फलन है। तीनों शर्तों का पालन कर गया तो ये तुल्य फलन है। तो एक बार इसे समझ के लिख लो, उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि फलन f r से r तथा g जो है वो भी r से r में परिभाषित दो ऐसे फलन है कि fx का मान 3x प्लस 4 और gx का मान 1/3 गुणा x माइनस 4 या x माइनस 4/3 कह सकते हो। तो f और g यानी फोग और गॉफ दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद जो g और g उसका 1 के ऊपर मान भी ज्ञात करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो, तो वही तरीका फोग और गॉफ ज्ञात करने के लिए, यहां पर देखो r से r है तो फोग और गॉफ भी r से r में ही परिभाषित होंगे। तो एक बार इसको डिफाइन करके लिख लेते हैं वापस। ठीक है, पहले फोग ज्ञात करने के लिए g का परिसर बिलोंग्स टू r, उपसमुच्चय f का प्रांत वो भी क्या है? r। अतः जो फोग है, क्योंकि परिसर किसका देख रहे हैं? जी का, इन अंदर वाले का परिसर बाहर वाले का प्रांत देख रहे हैं तो फोग होगा। अतः एफ ओ जी आर से आर, ठीक है, आर से आर में विद्यमान होगा। तो अतः एफ ओ जी एक्स बराबर एफ ब्रैकेट ऑफ जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो देखो एफ ब्रैकेट ऑफ जी एक्स का मान कितना? 1/3 एक्स माइनस 4 यानी एक्स माइनस 4/3। ये हो गया जी एक्स का मान, एक्स माइनस 4/3। अब इसका मान किस में लिखना? एफ एक्स में। एफ एक्स कितना है? एफ एक्स है 3x प्लस 4, यहां पर जो आएगा वही x की जगह यहां आएगा, यानी ये हो गया 3, ये ब्रैकेट और ये प्लस के 4 एफ एक्स के अंदर देख रहे हैं। अब x की जगह मान पूरा कौन आया? x माइनस 4/3 ये प्राप्त हो चुका है। तो 3 से ये वाला 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्राप्त हो जाएगा x माइनस 4 प्लस के 4, 4 से 4 भी चला जाएगा तो प्राप्त हो जाएगा x। तो एफ और जी एक्स बराबर प्राप्त हो गया है x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसी प्रकार
एफ का परिसर उप समुच्चय है, ठीक है, यानी ए बिलोंग्स टू आर। उप समुच्चय जी का प्रांत वो भी आर, अतः GOF आर से आर में विद्यमान है, ठीक है। अतः GOFX बराबर G ब्रैकेट ऑफ fx और x बिलोंग्स टू ये भी r, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि r से r कैसे आता है। यहां से a से b, b से c, तो ये r से r आ जाएगा। इसके लिए यहां से देखो ये a से b, b से c, तो ये से a भी r से r होगा, ठीक है। तो यहां से देखो GFX, fx का मान कितना है, वो है 3x प्लस 4, 3x प्लस 4। अब यहां पर देखो कि जो gx का मान है x माइनस 4/3, आपको x की जगह ही मान परिवर्तन करना, बाकी जो भी आंकड़े आते हैं उनको वही रखना है, एज इट इज ही रखना है, ठीक है। तो जैसे यहां पर था x माइनस 4/3, तो ये तो था 3 और ये था माइनस 4। अब यहां पर क्या आ जाएगा, x की जगह कितना आ जाएगा, 3x प्लस 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3x प्लस 4। x की जगह मान लिखा, बाकी सब ओके वही है यहां पर, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर, तो यहां पर 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 3x/3 हो जाएगा। तो गॉप क्या प्राप्त हो गया, गॉप यानी GOFX फंक्शन ये हो गया x, कितना प्राप्त हो गया है, x, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो यहां पर हमने फोक और गॉफ दोनों फंक्शन निकाल लिए। अब ये कहता है कि GOG1 के ऊपर मान निकालना है। GOG1 के ऊपर मान, देखो सीधी सी बात, जब GOG भी निकालेंगे, यानी कि यहां पर यदि मैं ऐसा लिख दूं GR2R पे GR2R, यानी कि G का ही प्रांत, G का ही परिसर और G का ही प्रांत बराबर अभी, यानी कि G का परिसर, ठीक है, वो R है। ये रहा G का परिसर, किधर से भी ले लो, और G का प्रांत वो भी क्या है, R है। अतः GOG R से R में विद्यमान है। देखो एक चीज, जब भी आपको संयुक्त फलन ज्ञात करने के बारे में कहें, जब भी संयुक्त फलन के बारे में कहे, तो आपको वो डिफाइन करके देख लेना है कि वो संयुक्त फलन परिभाषित है या नहीं है। उसके बाद ही आपको जो क्वेश्चन दे रहेगा उसको सरल करना है, ठीक है। अभी हमने GOG भी चेक कर लिया कि ये विद्यमान है या नहीं है, तो ये विद्यमान है, ठीक है। तो GOGX तो G ब्रैकेट ऑफ GX, अब आप इसे बना करके सरल कर लो, ठीक है। G ब्रैकेट ऑफ GX का मान कितना, x माइनस 4/3। देखो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप x बराबर शुरुआत से ही 1 लिख दो तो भी चलेगा, x बराबर 1 लिख के भी कर सकते हो, या पूरा सरल करके बाद में भी x बराबर 1 लिख सकते हो। तो एक बार पूरा सरल कर ले, फिर उसके बाद शॉर्ट तरीका वो भी बता देता हूं, ठीक है। तो G ब्रैकेट ऑफ GX का मान कितना है, x माइनस 4/3। अब ये जो GX का मान आया है x माइनस 4/3, फिर से ये x की जगह रखा जाएगा, कहां रखा जाएगा, x की जगह रखा जाएगा। यानी कि यहां पर देखो, यदि इसको यहां लिखें, ये तो हो गया 3, ये हो गया माइनस 4, और x की जगह मान कितना जाएगा, x माइनस 4/3। ये इस प्रकार से मान रखा जाएगा x की जगह, ठीक है। अब इसको सरल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 3 एलसीएम आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 4, ये 3 एलसीएम इससे गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा -12, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पर एक मान के सरल कर लो, तो ये हो जाएगा x माइनस 4, यहाँ पर जो 3 है, 3 आ गए यहाँ पर, और इसके जस्ट नीचे भी 3 है, तो ये 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। x माइनस 4 माइनस 12, तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, x माइनस 12 4 16 बटे हो जाएगा 9, जो प्राप्त किया गया GOG ऑफ x, ठीक है। वापस देख लो एक बार, इसको सरल करेंगे तो ये जाएगा 12, ठीक है, -4 और माइनस के 12 हो गए -16, ये 3 नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 9। अब किस पर मान देखना, हमें देखना एक पर मान देखना है, तो GOG1 इस पर मान लिखोगे
तो कितना आएगा देखो, एक पर जब यहाँ पर एक्स जगह एक रखोगे तो एक माइनस 16 बटे 9, 1 माइनस 16 बटे 9 यानी कि माइनस के 15 बटे 9। अब 3 से कट करा दो इसे, माइनस 5 बटे 3, तो G1 इसका मान कितना गया, माइनस के 5 बटे 3 प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि GOG का मान निकला कैसे है। इसका एक दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूं, वो सिंपल तरीका देखो कैसे, यहीं पे मैं बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो यहीं पे देख लो, अथवा करके देखते हैं। देखो कि यहां पर यदि मैं शुरुआत से 1 लिख दूं यहां पर, यानी कि GOG यहां पर लिख देता मैं 1, तो G ब्रैकेट ऑफ G1 और 1 वहां पर लिखूं तो कितना आ जाएगा देखो, 1 माइनस 4, यहां पर यदि 1 की वैल्यू देखूं, x के अंदर 1 लिख दूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 अपॉन 3। ठीक है, यहां x जगह लिखा तो ये कितना हो गया, माइनस 3 बटे 3, यानी अंदर की तरफ हो गया माइनस 1। कितना आ गया, माइनस 1। समझ लो एक बार, माइनस 3 बटे 3 उत्तर आ गया माइनस 1। अब यहां पर GO, यहां पर देखो x के अंदर वापस क्या लिखेंगे, माइनस 1 लिखेंगे, तो यहां आ जाएगा देखो x जगह माइनस 1 लिखेंगे और ये माइनस के 4 पहले से बटे हो जाएगा 3, तो GOG। ठीक है, जो 1 के ऊपर मान था वो कितना हो गया, माइनस के 1 और माइनस के 4, तो हो गए माइनस के 5, तो उत्तर कितना गया, माइनस के 5 बटे 3। तो एक तो तरीका ये था कि GOG पूरा फंक्शन पहले फलन निकाला जाए, फिर इसके ऊपर कितना लिखा जाए, 1 लिखा जाए। ठीक है, या फिर इस प्रकार से इसको परिभाषित करके फिर आप GOG 1 लिख दो और इसको सरल कर लो। ठीक है ना, यहां से आप यहां कह सकते हो कि इसके आगे आप ऐसे लिख सकते हो, इसके अथवा करके। ठीक है, अथवा करके आप इसके आगे ऐसे भी लिख सकते हो, या तो पूरा ऐसे सॉल्व कर लो या इसके आगे इस प्रकार GOG 1 करके भी निकाल दो, दोनों से देखो आंसर सेम आ रहे हैं। यदि आपको ये समझ में आ गया तो एक बार इसको अच्छे से समझ के लिख लो वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यदि 3 फलन FGH R से R में इस प्रकार परिभाषित है कि fx है x², gx है cos x और hx का मान है 2x प्लस 3। ठीक है, तो आपको यहां पर देखो HOGOF यहां पर हो गया √2 पाई, यहां x की जगह कितना, √2 पाई का मान ज्ञात करना है। 3 फलनों को साथ लेकर के देखना है, यहां पर इस प्रकार से ये मान निकालना है। ठीक है, तो पहले देख लो कि एक बार ये परिभाषित है या नहीं है, तो उसी तरीके से तो यहां पर देखो। ठीक है, तो सीधी बात है यहां पर कि जो GOF सब R से R में परिभाषित है, तो ये भी इसी प्रकार R से R में परिभाषित होगा। देखते हैं, देखो तो पहले GOF फंक्शन बनाया जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे कि f का परिसर, g का प्रांत जो R है, अतः GOF R से R में विद्यमान है, तथा यहां पर देखो GOF हो गया विद्यमान है, तथा H क्या है, ये भी R से R में परिभाषित है। ठीक है, R to R में परिभाषित है। तो अब आप देखो H क्या हो रहा है, इसके आगे की तरफ आकर के बैठ रहा है और अंदर की तरफ कौन बैठ रहा है, GOF। तो इस बार हम क्या लिखेंगे, अंदर वाले का परिसर और बाहर वाले का प्रांत, यानी R से R ही होगा। तो लिखेंगे कि GOF का परिसर और H का प्रांत, अतः HOGOF ये बन गया फलन। ये कहां से काम है, R से R में परिभाषित या विद्यमान है, परिभाषित या विद्यमान है। ठीक है,
ध्यान रखना है। एच ओ जी ओ एफ कहां से कहां विद्यमान है, आर से आर में विद्यमान है, ठीक है। तो अतः ये तरीका आपको आना चाहिए कि कौन किसको किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। मान लो यदि आप भूल जाते हो तो आप डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम के अंदर ही बैठे और मान लीजिए भूल गए कि किसका क्या परिसर देख रहे हैं, किसका क्या देख रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, बस इतना सा लिख देना है एफ जी एच तीनों फलन आर से आर में परिभाषित है। अतः जो ज्ञात करना है उसको डायरेक्टली लिख के भी बता सकते हो कि ये भी फलन आर से आर में विद्यमान होगा, क्योंकि नॉर्मली जो फलन होते हैं यदि सेम प्रांत समान प्रांत समान से प्रांत है तो उनसे जो संयुक्त फलन बनेंगे वो भी समान प्रांत से समान से प्रांत में ही बनेंगे, यानी उनके प्रांत और से प्रांत भी बराबर प्राप्त होंगे। तो आप डायरेक्टली यदि मान लो भूल जाते हो कि ये किस प्रकार से लैंग्वेज लिखें, इसको किस प्रकार से समझाएं, तो आप मान लो भूल गए तो क्या करोगे, ये तीनों को तो बता दोगे आर से आर में, तो लास्ट में लिख दोगे कि आते एच ओ जी ओ एफ आर से आर में विद्यमान है। जबकि यदि आपको आता है तो पूरा डिटेल से लिखने की कोशिश करें, ठीक है। तो देखते हैं एच ओ जी ओ एफ, यहां पर हो जाएगा x, ठीक है, यहां पर है x। अब किस प्रकार से रंग करेंगे, तो हमने ये साचरी के अंदर किया था एक बार, तो देख लेते हैं। h इस वाले o की जगह पूरा ब्रैकेट आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा जी ओ एफ, ये अपना आप में एक फलन हो गया। देखो ये अपना आप में पूरा एक फलन है, ये एक फलन है, तो दो फलन मान के करो सरल से, तो ओ के लिए क्या आ गया पूरा ब्रैकेट बड़ा वाला, और जी ओ एफ एक फलन हो गया, एक्स इसके साथ आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। देखो और एक्स कहां है, कहां से कहां बिलोंग्स करेगा, आर से आर में करेगा, सीधी सी बात है आर में। अब एक्स लिख लिया, जी ओ एफ पहले इसको भी सरल कर लेते हैं, तो जी ब्रैकेट ऑफ एफ एक्स, तो इसको आप ऐसे लिख दो, अब यहां पर देखो जी ब्रैकेट ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स का मान कितना है, एफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर, कितना है एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना इस ओ की जगह ये वाला ब्रैकेट लगा है, इस ओ की जगह ये वाला ब्रैकेट लगा है, और इस ओ की जगह बाहर वाले ओ की जगह बड़ा ब्रैकेट लगा है, ठीक है। इस ओ की जगह हमने इस संयुक्त फलन को किस प्रकार से परिभाषित किया, इस फलन को इस प्रकार का ब्रैकेट लगा दिया जी और एफ के बीच में, फिर एफ एक्स लिख दिया, ठीक है। अब एफ एक्स का मान है एक्स स्क्वायर, तो एच जी, अब यहां पर देखो कि जी एक्स स्क्वायर कि जी एक्स का मान कितना है कोस एक्स, तो यहां यदि मैं एक्स स्क्वायर लिख दूं तो क्या हो जाएगा कोस एक्स स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा कोस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से समझना कि यहां पर जी एक्स था तो यहां पर क्या है कोस एक्स, यहां पर देखो एक्स था तो कोस के अंदर कितना है एक्स, यहां पर मान लो 2 है तो यहां 2, यदि मैं एक्स स्क्वायर लिख दूं तो यहां पर भी क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर ही प्राप्त होगा। और h कितना है, h का मान है 2x प्लस 3, कितना मान है 2x प्लस 3, तो यहां पर हो जाएगा 2x की जगह आ जाएगा ये वाला पूरा मान cos x स्क्वायर प्लस 3, तो ये प्राप्त हो गया हमारा h o g o f x, ठीक है, h o g o f पूरा ब्रैकेट ये हो गया पास में x, ठीक है। अब हमें जो मान निकालना है वो √2 पाई पे निकालना है, कितने पे निकालना है, x बराबर √2 पाई पर, x बराबर √2 पाई पर मान कितना होगा देखो h o g o f और यहां हो जाएगा √2 पाई, तो देखो ये हो जाएगा 2 cos x स्क्वायर √2 पाई स्क्वायर प्लस 3, अंडरूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 cos 2 पाई प्लस 3। अब cos 2 पाई का मान कितना था, जो cos 0 का मान होता है cos 0 का मान 1, 2 पाई पर भी 1 ही प्राप्त होगा, तो यहां पर हो जाएगा 2 गुणा 1 प्लस 3, तो कितना मान प्राप्त हो जाएगा 2 गुणा 1 प्लस 3 का उत्तर आ गया हमारे पास 5, कितना गया 2 प्लस 3 यानी उत्तर कितना गया 5 आ गया यहाँ पर, तो आंसर है हमारे पास ये 5। क्लियर है, तो एक बार इसे लिख लो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो,
एफ और जी फलन इस प्रकार से परिभाषित है, तो गॉफ निकालना है। तो यहां पर वही परिभाषा, गॉफ के लिए एफ का परिसर क्या है, बिलोंग्स टू आर। उपसमुच्चय किसका है, जी का प्रांत, वो भी आर है। अतः जीओएफ आर से आर में विद्यमान होगा, क्योंकि समान प्रांत और सह प्रांत एफ और जी के, तो जीओएफ भी समान प्रांत और सह प्रांत में ही होगा, विद्यमान होगा। ठीक है। अतः जीओएफ एक्स बराबर जी ब्रैकेट ऑफ एफ एक्स बिलोंग्स टू आर, जहां एफ एक्स का मान कितना है 2x प्लस एक्स की पावर -2 है, और जी एक्स का मान x की पावर 4 प्लस 2x प्लस 4। ठीक है ना, ध्यान रखना है। देखो एफ एक्स का मान कितना है 2x प्लस एक्स की घात -2, तो ये हो गया 2x प्लस एक्स की घात -2 लिख दिया हमने। अब ये वाला मान यहां पुट किया जाएगा x की प्रत्येक वैल्यू के साथ, x के प्रत्येक मान के साथ, तो यहां पर कितना आ जाएगा 2x प्लस एक्स की घात -2, इसकी घात 4 हो जाएगी, और 2 को अष्टक हो जाएगा 2x प्लस एक्स की घात -2 और प्लस के 4 हो जाएंगे। ठीक है, इसे सरल कर लो एक बार, या इसको एज इट इज रहने दो। तो ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, और प्लस के 4 आ जाएगा। तो ये प्राप्त हो गया हमारा जीओ एफ एक्स प्राप्त हो गया। तो एक बार इसे लिख लो। क्वेश्चन नंबर 7, फलन दे रखा है एफ आर से आर एफ एक्स एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1 जी आर से आर जी एक्स 2x -3। तब आपको ज्ञात करने हैं एफ ओ जी, जीओ एफ, एफ ओ एफ और जीओ जी। ये ए दे रखा है, यहां पर ध्यान रखना इस ए का कोई मतलब नहीं, लेने देना नहीं है। अब आपको ये वाला क्वेश्चन ये सेल्फ करना है, एफ ओ जी और जीओ एफ, ये दोनों आपको खुद को ही करने हैं। तो मैं आपको बता देता हूं इसका तीसरा और चौथा पार्ट। तीसरा पार्ट देखो एफ ओ एफ, तो आपको क्या करना है, इसका संयुक्त फलन निकालना है, तो पहले लिखना पड़ेगा एफ ओ एफ, यानी अंदर वाले का परिसर, अंदर वाला कौन है एफ ही है, एफ का परिसर जो आर से आया है, उपसमुच्चय किसका है एफ का प्रांत, वो भी क्या है आर है। अतः एफ ओ एफ आर से आर में विद्यमान होगा, आर से आर में क्या होगा विद्यमान होगा। ठीक है, तो एफ ओ एफ एक्स बराबर एफ ब्रैकेट ऑफ एफ एक्स, एफ ब्रैकेट ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स का मान कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, आपको x जगह ये सारे मान लिखने हैं। ये रहा एफ एक्स, एक्स जगह सारे मान, एक्स जगह वापस ही आ जाएगा पूरा पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का स्क्वायर, 3 कोष्टक एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और पास हो जाएगा प्लस का 1। इसे मैं ओपन कर लेता हूं, देखो इसको ओपन कर लिया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से ओपन कर लो। ठीक है, कैसे, यदि मान लो मैं इसका फॉर्मूला लिखूं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 3x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2ab एक्स स्क्वायर गुणा 3x, ये हो गया 2ab 2bc और 2ca और प्लस के यहां पर 3 से गुणा कर लेंगे, 3x स्क्वायर 9x प्लस 3 और ये प्लस का 1, ये 3 से गुणा हुए 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 और ये प्लस का 1। सरल करते हैं इसे, x की घात 4 9x स्क्वायर प्लस 1 6x की घात 3, ये कितना हो जाएगा 6x, ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, यहां पर कितना है 3x स्क्वायर
प्लस 9x और प्लस के 4। ठीक है, इसको सरल करके लिख लेते हैं। तो एफ ओ एफ एक्स की घात 4, अब यहां पर हो गया एक्स की घात 4, 6x क्यूब 9x स्क्वायर 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर, तो 9 और 5 कितने हो गए 14x स्क्वायर, यानी ये वाला और ये दोनों ये कितने हो गए कि 9 2 11 3 14x स्क्वायर। ठीक है, फिर 6x और 9x 6x और 9x ये कितना हो जाएगा 15x, ये रहा 6x। ठीक है, फिर ये 9x हो गया 15x, फिर 4 1 5 वापिस देख लो, x की घात 4 9x स्क्वायर 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर हो गए 14x स्क्वायर, यहाँ पर 6x की घात 3 लिखी दी है हमने। फिर बाद में 6x और 9x इसको जोड़ेंगे तो 15x 4 1 5, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, ध्यान रखना है यहां पर एफ ओ एफ निकाला है, यहां पर एफ ओ जी नहीं निकाला हुआ है, एफ ओ एफ एक्स का मान है। ठीक है, अब निकालेंगे यहां पर जी ओ जी फंक्शन, ये वाला संयुक्त फलन। तो यहां पर क्या लिखेंगे, जी का परिसर क्या है बिलोंग्स टू आर, और जी का प्रांत वो भी क्या है आर। अतः जी और जी कहां से कहां में परिभाषित होगा, आर से आर में परिभाषित यहां विद्यमान होगा। ठीक है, तो जी ओ जी एक्स बराबर जी ब्रैकेट ऑफ जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, जी ब्रैकेट ऑफ जी एक्स का मान कितना है 2x माइनस 3। आपको करना क्या, x की जगह मान लिखना है बस, ये 2 बाहर आ जाएगा, x की जगह 2, यहाँ पे ये 2 पहले से बाहर, x की जगह मान लिख दिया 2x माइनस 3, ये माइनस के 3, तो 4x माइनस के 6 और माइनस के 3, तो 4x माइनस 9, ये मान बन गया हमारे पास जीओ जी एक्स का मान बन गया, और x बिलोंग्स टू आर आ गया। ठीक है, तो देखो यहां पर हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 और इसका 4 कर लिया है, बाकी दोनों फर्स्ट और सेकंड आपको खुद को ही सरल करना है। ठीक है, तो आज के लिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 कर लिए हैं। ठीक है, अगले वीडियो के अंदर हम 1.2 जो प्रश्नावली है प्रतिलोम फलन, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए, और यदि कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।